गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 में सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। हमारा करंट टॉपिक है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अंडर दिस अप्रोच एक्टिविटीज आर ग्रुप एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड फंक्शन ऑफ द परफॉर्म। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? देखिए हमने क्या कहा, अप्रोच कर दी। एक्टिविटीज आर ग्रुप। एक्टिविटीज हो सकती है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती है। फाइनेंस एक्टिविटी हो सकती है, मार्केटिंग की एक्टिविटीज, एचआर एक्टिविटीज, क्लियर है? तो ये सारी क्या एक्टिविटीज होगी। एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, फिर क्या कर देंगे फर्दर, क्या कर देंगे? क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड फंक्शन टू बी परफॉर्म। क्लियर है बेटा आपको ये डेफिनेशन? अब इसको देखिए, फर्स्ट आता है एमडी, जैसे स्कूल्स में हेड होते हैं प्रिंसिपल सर्स, ऐसे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजिंग डायरेक्टर्स। क्लियर है? अब मैनेजिंग डायरेक्टर्स के भी क्या कर दिए हैं, सब डिवीजन कर दिए हैं। प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड फंक्शनल मैनेजर, पर्सनल। अब प्रोडक्शन मैनेजर की ड्यूटी क्या बनती है? प्रोडक्शन मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि प्रोडक्शन क्या चलता रहे, स्मूथली चलता रहे। प्रोडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, is going smoothly। क्लियर है? अगर स्मूथली प्रोडक्शन प्रोसेस चलेगा तो मींस क्या होगा, प्रोडक्शन इजीली चलता रहेगा। तो इसके लिए क्या होगा, वो प्रोडक्शन मैनेजर ड्यूटी क्या बनती है, स्टोर डिपार्टमेंट से, स्टोर डिपार्टमेंट से क्या करेगा बेटा, वो टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल क्या करेगा, प्लांट में सप्लाई करेगा, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली आपका चलता रहेगा, क्लियरली चलता रहेगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर की ड्यूटी हो गई है। अब वो स्टोर मैनेजर को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि क्या करिए आप, रॉ मटेरियल परचेज करिए, रॉ मटेरियल क्या करिए, परचेज करिए, जिससे क्या चलेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलेगा। क्लियर है? ऐसे फाइनेंस मैनेजर ड्यूटी क्या बनती है, वो चेकआउट करता है जो उसके यहाँ पर कैशियर, चीफ कैशियर, एओ या ऑडिटिंग ऑफिसर जो भी उसके अंडर वर्क करते हैं, सबऑर्डिनेट्स जो भी हैं, वो क्या करेगा, उनको क्रॉस चेक करेगा, उनकी रिपोर्ट्स चेक करेगा, उनकी डीसीआर चेक करेगा। क्या? डीसीआर, डेली कलेक्शन रिपोर्ट। तो फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी क्या हो गई, अपने जो नीचे काम कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग ऑफिसर वगैरह ऑब्लिक इंटरनल ऑडिटर्स, क्या करेगा, उनको क्रॉस चेकआउट करेगा और उनसे क्या करेगा, वो डीसीआर की रिपोर्ट मंगवाएगा और बैलेंस मैच करेगा। ऐसे ही मार्केटिंग मैनेजर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, जब प्रोडक्ट बन जाएगा आफ्टर क्या होगा, मार्केट में उसको लॉन्च करेंगे। मार्केट में लॉन्चिंग की टेक्निक्स है, फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। अब बात आती है एडवर्टाइजिंग, बेटा कैसे करेंगे, साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स, डोर टू डोर या कैंपेन, ऑल दीज फीचर्स इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग। सेल्स, अब यहाँ क्या कर दिया हमने, सेल्स मैनेजर अपॉइंट्स कर दिए। सेल्स मैनेजर के नीचे कौन वर्क करेगा, तो सेल्स पर्संस। सेल्स मार्केटिंग मैनेजर ने क्या कर दिया, सेल्स। अब सेल्स के लिए भी क्या होगा, सेल्स मैनेजर अपॉइंट होगा और सेल्स मैनेजर के नीचे सेल्स पर्सन अपॉइंट होंगे, जो क्या करते रहेंगे, टाइम टू टाइम सेल्स करते रहेंगे, जो स्पेसिफाइड एरिया उनको अलॉट किया है। ऐसे क्या, कस्टमर सर्विस, कस्टमर क्या है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कोई भी उसकी क्वेरी, तो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम कनेक्ट करते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी बैंक कस्टमर है, आपके पास एटीएम कार्ड है, ठीक है, अब आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करते हैं, या तो आप आईवीआर पे कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे। आईवीआर क्या हुआ, इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स, ठीक है। जैसे आपको प्रॉब्लम आएगी तो क्या करोगे, आप कस्टमर सर्विस अवेल करोगे। दैट मींस क्या हो जाएगा, आप उसके रिगार्डिंग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करोगे। ऐसे ही क्या है, मार्केटिंग रिसर्च में क्या है, जैसे भी कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा उसके रिगार्डिंग क्या बनाई जाएगी,
प्लानिंग बनाई जाएगी। प्लानिंग बनाने के बाद क्लासिफाई किया जाएगा कि उस प्रोडक्ट को प्राइस फिक्स किया जाए, किस नियर बाय प्लेस पे लॉन्च किया जाए, आफ्टर दैट उस प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे किया जाए। तो वो सारे फीचर्स कहाँ इंक्लूड कर रहे हैं हम, मार्केटिंग रिसर्च में। समझ आ रहा है सभी को आपको? तो हमने क्या किया, मार्केटिंग रिसर्च को डिस्कस किया है। देखिए अब स्टार्टिंग से दोबारा देखते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर जो क्या कर रहा है, उन फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। 4 टाइप के फंक्शंस हो गए, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल। अब क्या कर दिए, रिगार्डिंग द फंक्शन, क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट, हमने क्या किया, क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट कर दिया। रिगार्डिंग दिस फंक्शन, क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड स्पेसिफिक authority is appointed by the MD, right, as PM, production manager, FM, finance manager, MM, marketing manager, और PM, पर्सनल मैनेजर। पर्सनल मैनेजर क्या होता है, 1 to 1 क्या करता है, इंटरेक्टिव करता है, फीडबैक लेता है, क्रॉस चेकआउट करता है, किससे, कस्टमर से, जिनको हमने करंट एंड प्रीवियस ईयर ऑब्लिक ड्यूरिंग द पीरियड क्या किया, प्रोडक्ट सेल किया है। क्लियर है बेटा? अब देखिए हमने क्या टेक्निक लिया है, मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर की ड्यूटी क्या बनती है, 4 टाइप्स के फंक्शन जनरेट करेंगे, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस एंड मार्केट रिसर्च। अब एडवर्टाइजमेंट क्या करेंगे, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज करेंगे, डोर टू डोर सेलिंग्स, पर्सनल सेलिंग, कैंपेन, साइन बोर्ड्स एक्सेट्रा। इट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग फंक्शंस अदर देन सेल्स। सेल्स कैसे होगी, सेल्स के लिए क्या करेंगे, sales manager appoint and under this work sales person it complete this task। after that customer service, it is the basic and important part of this function because क्योंकि अब तक कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो क्या करेगा, इन दैट सिचुएशन इफ कस्टमर आर नॉट सेटिस्फाइड इन दैट सिचुएशन he shifted to another product, it impact to directly on sales। क्लियर है बेटा सभी को, यहाँ तक समझ आ रहा है? नेक्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च। जब भी आप मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया कंपनी ने, उसको मार्केट में क्या करना है, लॉन्च करना है। तो प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट के लिए प्राइसिंग फिक्स कर दिया, कंज्यूमर रीचेबल हो एंड प्लेस, किस नियर बाय प्लेस पे उसको लॉन्च किया जाए, जिससे क्या हो, कनेक्टिविटी कस्टमर की प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बनी रहे। प्रमोशन कैसे किया जाए उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कौन से कैंपेन को यूज किया जिससे कस्टमर को क्या रहे, बेनिफिशियल रहे, मींस कस्टमर क्या जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट हो, वो आपके पास चल गया है। क्लियर है? तो ये हमने डिस्कस किया आपका मार्केटिंग रिसर्च का टॉपिक। तो ये हमने क्या किया, बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड पर्सनल मैनेजर। अब मार्केटिंग मैनेजर को इन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग रिसर्च। तो ये सब क्या है, अंडर दिस अप्रोच एक्टिविटीज आर ग्रुप एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ specified function to be performed। तो फर्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी, इट जनरेट द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट। क्लियर है? क्या कर रहा है, क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट की जनरेशन कर रहा है, मींस उसकी क्या कर रहा है, नीड क्रिएट कर रहा है। तो डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दी, जब डिपार्टमेंट्स क्रिएट होंगे तो हेड ऑफ द क्या होगा, डिपार्टमेंट का जो एचओडी होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अपॉइंट होगा, जैसे पीएम प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया एंड पर्सनल मैनेजर हो गया। क्लियर है आप सभी को बेटा यहाँ तक? एनी डाउट? एक बार इसको नोट आउट कर लीजिए आप सभी। एक बार इसको नोट करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक। क्लियर है?
नेक्स्ट है आपका एडवांटेज। क्या एडवांटेज होंगे? एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं भाई? एडवांटेज आपके क्या क्या हो सकते हैं? इट इजियर टू ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट्स। क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपके टास्क इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा? क्लियरली वर्किंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियरली वर्किंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपने उस पर्सन को ड्यूटी असाइन कर दी है, मैसेज दे दिया है कि आपके टास्क विद इन स्पेसिफाइड पीरियड कंप्लीट करना, तो क्या करेगा? वो क्लियर करेगा अपनी ड्यूटी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को। अब नेक्स्ट क्या क्या? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। भाई जो पर्सन जिस टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो पर्सन क्या होगा? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका? इट इजियर टू ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट। क्लियर है आपको? डिपार्टमेंट का क्रिएशन कर दिया, क्रिएशन करने के बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स क्या कर दिए? अपॉइंट कर दिए। आफ्टर दैट क्लियरली वर्किंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? वो क्या हो गया? रेस्पॉन्सिबल हो गया अपनी ड्यूटी के लिए, अकाउंटेबल हो गया। आफ्टर दैट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हमने क्या कर दिया? उसको उसकी अथॉरिटी के रिगार्डिंग मैसेज दे दिया, क्लियर कर बता दिया कि आपकी ड्यूटी है टॉप से लेके बॉटम तक। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? ऐसे इसके क्या भी हो सकते हैं? डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। क्या डिस्कस होगा एडवांटेज में? डिस्कस करते हैं डिस एडवांटेज का डिस्कस। एडवांटेज हो सकते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट डिफिकल्टी। डिफिकल्टी बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन, किसमें? कोऑर्डिनेशन में। डिफिकल्टी बिटवीन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। भाई कोऑर्डिनेशन हो और ना भी हो सकता है वो अपने आप को सुपीरियर मानता हो, वो पर्सन अपने आप को सुपीरियर मानता हो। सेकंड क्या होगा? इट क्रिएट दी सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट्स, सॉरी इट क्रिएट दी कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर है? इट क्रिएट दी कॉन्फ्लिक्ट। भाई डिफिकल्टी बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी। प्रॉपर वर्किंग क्या नहीं होगी डिपार्टमेंट्स के बीच में? प्रॉपर वर्किंग क्या होगी? नहीं होगी। ठीक है? इट क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट। भाई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो उसे जेलसी फील कर रहा है, वो उसे चिढ़ रहा हो, या इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के हमने क्या किया? पहले स्ट्रक्चर डिस्कस किया। एमडी के अंदर डिपार्टमेंट्स हमने बनाए थे, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। क्लियर है यहाँ तक? उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया। आफ्टर दैट हमने क्या किया? एडवांटेज डिस्कस किए अभी जस्ट। और आफ्टर क्या किया हमने? डिसएडवांटेज। क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक?
तो एक बार इसको नोट करिए आप। थैंक यू स्टूडेंट्स।